नमस्कार, मैं निशा शर्मा न्यूज 21 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए स्पेशल खबर पर एक नजर डालते हैं। पुलिस आयुक्तालय जयपुर की सीएसटी टीम ने शहर में अपराधों के खिलाफ एक साथ 3 बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम देते हुए जाली नोट, क्रिकेट सट्टा और मोबाइल चोरी के संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया। जी हाँ, चित्रकूट थाना क्षेत्र में अंतर्राज्यीय जाली नोट गिरोह के 3 आरोपियों को इस दौरान गिरफ्तार कर 6.51 लाख रुपए की नकली नोट और नोट छापने के उपकरण बरामद किए गए हैं। गिरोह का सरगना यूपी से गिरफ्तार हुआ है, जिसके खिलाफ पूर्व में भी प्रकरण दर्ज है। वहीं बगरू थाना क्षेत्र में क्रिकेट मैच पर ऑनलाइन सट्टा लगाते 4 आरोपियों को भी पकड़ा गया है। उनके कब्जे से 67 मोबाइल, लैपटॉप, वाईफाई, राउटर सहित सट्टे में प्रयुक्त उपकरण और 90,000 रुपए नगद बरामद किए गए हैं। इसके अलावा बजाज नगर थाना क्षेत्र में अंतर्राज्यीय मोबाइल चोरी गिरोह पर कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर 31 महंगे मोबाइल फोन यानी कि करीब 22 लाख रुपए मूल्य के मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। इन सभी कार्रवाइयों में सीएसटी टीम की विशेष भूमिका रही है। पुलिस कमिश्नर श्री सचिन मित्तल सर के मार्गदर्शन में और निर्देशन में लगातार जिला पुलिस और सीएसटी जो है अपराधों के नियंत्रण का कार्य कर रही है। इसके अंतर्गत अभी हम लोगों ने जो 3 बड़ी कार्रवाई की है उसके बारे में मैं आपको ब्रीफ करने जा रहा हूँ। सबसे पहली जो कार्रवाई है वो है पूर्व जिले की, जिसमें कि बजाजनगर थाना क्षेत्र में एक मोबाइल स्नैचिंग की वारदात हुई थी और उस वारदात को खोलने के क्रम में डीसीपी साहब संजीव नैन जी और उनकी पूरी टीम और उसके सीएसटी की पूरी टीम ने मिलकर के काम किया और उसके अंतर्गत हम लोगों ने 31 मोबाइल जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 22 लाख रुपए है उसको बरामद किया और 3 मुलजिमों को भी पकड़ा। ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग गैंग है जो कि झारखंड के साहेबगंज जिले से संचालित होती है और वहां पे एक गांव है महाराजपुर। उस गांव में की विशेषता ये है कि वहां के लगभग अधिकांश युवा और इवन बच्चे मोबाइल स्नैचिंग के काम में लगे हुए और ये स्नैचिंग न सिर्फ जयपुर में करी है बल्कि इन लोगों ने नागपुर में, मुंबई में, बेंगलोर में, दिल्ली में, पटना में, लगभग पूरे देश के जितने भी बड़े बड़े शहर हैं वहां पे किए इन लोगों ने। और इनकी विशेषता ये है कि प्रॉपर वहां पे इनकी ट्रेनिंग कराई जाती है, पहले मोबाइल को स्नैच करने और चोरी करने की, और उसके बाद जो इनके गैंग के मुखिया हैं जिनमें से एक को पकड़ा है, 3 जो गिरफ्तार हुए उनमें से एक का नाम सूरज महतो है, एक उसी का भाई है अमन और एक है शेख सुब्राती। ये 3 तो हमने अरेस्ट किए हैं। मेनली जो गैंग को लीड करते हैं वो है गोपाल महतो और सूरज महतो, जो दोनों की वहीं के रहने वाले हैं। और ये लोग बेसिकली वहां पे तालझरी और राजमहल और 3 पहाड़, ये 3 जगह हैं, 3 गांव हैं जहां पे कि इनकी ट्रेनिंग प्रॉपर कराई जाती है और कराने के बाद इनको भिन्न भिन्न शहरों में ये जो दोनों हैं गोपाल और सूरज वो लेकर के जाते हैं, उनके आने जाने की व्यवस्था करते हैं, रुकने की व्यवस्था करते हैं और उसके बाद जो वहाँ पे स्नैचिंग होती है उस पूरे मोबाइल को इकट्ठा करके और फिर बेचने तक की व्यवस्था करते हैं। इसमें उसके साहिबगंज के जस्ट अगर आप देखेंगे पश्चिम बंगाल की तरफ तो मालदा का जिला लगता है। मालदा के जिला में मुख्य तौर पे लोग ले जाकर अपने मोबाइल को बेचते हैं और वहां से जो खरीदने वाला है वो ले जाकर उसको बांग्लादेश में बेच देता है, जिससे कि उसकी ट्रेसिंग करनी भी बहुत मुश्किल हो जाती है। इनका जो तरीका है वारदात है वो मुख्य तौर पे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, जो सब्जी मार्केट होते हैं, मॉल्स होते हैं, भीड़ भाड़ वाले स्थान होते हैं, वहां पे ये जाते हैं और वहां पे अगर कोई ट्रेन के दरवाजे पे खड़ा है मोबाइल को हाथ में लेकर के, या कोई चढ़ रहा है मोबाइल को हाथ में लेके, या खिड़की के पास उसने हाथ में मोबाइल पकड़ रखा है तो उसको स्नैच कर लेते हैं। सब्जी मंडी में कोई थोड़ी भी लापरवाही से चल रहा है, बिजी है किसी काम में, तो उसके मोबाइल को भी निकाल लेते हैं। ये काम मुख्य तौर पर ये लोग 10 साल से लेकर 16-17 साल के बच्चों से करवाते हैं। इस गैंग की जो सबसे बड़ी विशेषता है कि छोटे बच्चों को ट्रेन करते हैं, छोटे बच्चों को लेके जाते हैं और उनके माध्यम से इस वारदात को मुख्य तौर पे कराते हैं। और साथ में उनके बालिग और थोड़े बड़े लोग भी होते हैं जिनको तुरंत ये स्नैच करने या चोरी करने के बाद मोबाइल पकड़ा देते हैं। अगर वो बच्चा पकड़ा भी जाता है तो निकालते वक्त तो फिर उसके लिए बड़ा आसान होता है नाबालिग होने के कारण बचने का। लेकिन ये पूरी तरीके से प्रोफेशनली इस काम को कर रहे हैं, बच्चों को इन्वॉल्व करके कर रहे हैं और उन बच्चों की जैसे ही जमानत होती है दोबारा उनको उसी काम में लगाते हैं।
उनके पास उनको सुधारने के बजाय बिगाड़ने का पूरा काम उनके खुद के परिजन और परिवारजन कर रहे हैं वहां पे। तो ये एक दूसरी महत्वपूर्ण कार्रवाई हुई थी, वो कल बगरू थाना इलाके में एक क्रिकेट के सट्टे की हुई थी, जिसमें कि कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 90,000 कैश मिले हैं, 2 टैबलेट मिले हैं, 67 मोबाइल मिले हैं, जिसको कि टैब से जोड़ रखा था इन लोगों ने। और ऐसा बता रहे हैं कि जो इनका किंगपिन था, जिसको लाइन लेना बताते हैं सट्टे में, उसमें लव करके और एक भावेश करके, जिसकी तफ्तीश की जा रही है, उनकी आइडेंटिटी एस्टेब्लिश की जा रही है। नरेश भक्तानी के द्वारा इस पूरी टीम को इन्वॉल्व किया गया था, जिन 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है। और जो आईडीज बनी हुई थी वो एक गैम्बलर के नाम से, एक प्रिंस के नाम से, एक 99 के नाम से, एक एसटीडी के नाम से, 4 आईडीज बना करके ये क्रिकेट में उसमें काम कर रहे थे सट्टे का। इसका भी आपको हम डिटेल दे देंगे, जिसमें कि इन 4 के नाम भी हैं। और जैसे 2 वाईफाई राउटर मिले हैं, 15 मोबाइल चार्जर मिले हैं, एलईडी मिली है। तो ये सारी चीजें डिटेल के साथ अभी आपको शेयर कर देंगे। तो ये कार्रवाई कल बगरू थाना इलाके में हुई थी। इसमें हम लोगों ने अभी अपने साइबर टीम को भी इन्वॉल्व किया है और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कितनी जगहों से पैसा आ रहा था। ये बता रहे हैं कि महादेव और महाकाल टाइप के जो ऐप्स हैं उसका यूज करते हैं। तो इस विषय में भी टेक्निकल टीम जो है वो उसको देख रही है और उसके बाद उसकी पूरी जानकारी सामने आ जाएगी। ये 4 लोग कौन है सर? 2-3 दिनों से चल रही है। ऑलरेडी आप लोगों के पास होगा तो चित्रकूट थाना क्षेत्र में सूचना के आधार पर हम लोगों ने जाली नोट पकड़े थे, नकली नोट पकड़े थे। और उसमें फिर उसी क्रम में नागौर में भी कुछ गिरफ्तारियां हुई थी, जो यहाँ से नोट लेके गए थे। एक व्यक्ति पहले सुमेर थाना में भी बंद हो चुका था, जो इसमें से एक मुलजिम था। और इसी के तहत जो हमारे पास जानकारी आई थी कि ये माल लेके आते हैं सहारनपुर से। सहारनपुर में जो व्यक्ति था उसको भी यहाँ से टीम भेज करके और बेसिकली एक तरह से डिकॉय किया गया कि हमें भी पैसे खरीदने, नकली नोट खरीदने। और उस तरीके से उससे बातचीत करके उसको रेडी करके और फिर बुलाया गया। और उसके आधार पर जब उसको हमने पकड़ा और उसको लेकर के उसके ठिकाने पे गए, तो वहाँ पे पूरी की पूरी एक फैक्ट्री उन लोगों ने लगा रखी थी नकली नोट बनाने की, जिसमें कि 3 प्रिंटर थे रोलर वाले, और उसके अलावा काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान था, दूसरे तरह के प्रिंटर्स थे, कंप्यूटर थे। वहाँ पे काफ़ी सारा नोट नकली और बना हुआ भी मिला हमें। लगभग अभी तक टोटल जो बरामदगी हुई है वो 6.5 लाख के लगभग नकली नोट की बरामदगी हो चुकी है। 6 लाख रुपए नकली नोट के अभी इसने चंडीगढ़ में भी देना स्वीकार किया, तो वहाँ चंडीगढ़ भी हमारी टीम पहुँच चुकी है और जिस व्यक्ति के बारे में जानकारी मिली थी उसको डिटेन कर रही है। 3 लाख के लगभग नकली नोट कश्मीर भी भेजे गए हैं। वो भी बात इसमें एक निकल के आई, कोई एक अलग एंगल है जिसके ऊपर अभी हम लोग डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बात कितनी सही है, और अगर कश्मीर गया है एक्चुअल में तो किसके पास गया है, किस उद्देश्य से गया है। तो इसकी तफ्तीश की जा रही है। और इसमें जो सहारनपुर वाला व्यक्ति था उसको भी राउंड अप किया जा चुका है, गिरफ्तार किया जा चुका है, और उसको लेकर के हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं। कौन है सर ये? कैसे पूरा नेटवर्क काम करता है?